आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ तो ऐसा कुछ मतलब हमारे बच्चे बस से जाती हैं, ठीक है बच्चियाँ। तो वो जो है कि एक दिन आई रोते हुए घर पे आई, हम बोले क्या हुआ खूब रो रही है मम्मी, ऐसी बात है। नेक्स्ट डे स्कूल गई तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी क्लास टीचर कह रही हैं कि तुम क्यों ये सब बात अपने मम्मी को बताए। आई थिंक हो सकता है श्रेया तिवारी जो है वो भी कुछ कह रही होगी, बोल रही होगी बोल एक रही बार होगी आप कि कैमरा मैं- जैसे मेरी ये बात दोस्त सुन है लीजिए, रही मेरी थी बात कि सुन वो लीजिए। कैमरा चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि किसका आप है लोग या के कौन। सामने वो बार-बार बोल रही थी हाँ, वो कैमरे बोल रही थी और वो उसने ये भी बोला था कि जो मेरी इज्जत गई, रेपुटेशन गई, वो आप ला सकते हैं वापस। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का एक ऐसा सिस्टम है ना जिससे लड़ पाना हर सबकी बात तो नहीं है। इस मसले पर बात करने के लिए करीब 10 से 15 लोग तैयार थे, लेकिन शाम होते होते सब लोग गायब हो गए। सबको इस बात का डर है कि क्योंकि ये सिस्टम बहुत कठिन है और बहुत पावरफुल है, पैसे वाली पार्टी है, तो कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए, इस डर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बेटी को न्याय मिले या ना मिले। बात ये है भाई साहब कि अपने घर की रोटी जलते रहनी चाहिए, पड़ोसी भूखे मर जाए, वही वाला हाल है। हमारे साथ एक माँ है, इनका नाम मैं आपको नहीं बता सकती, इसीलिए इनके चेहरे पर भी कपड़ा बंधा हुआ है। इनको भी डर है कि इनकी भी बिटिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए ये अपनी पहचान छुपाना चाहती है, तो हम दबाव भी नहीं बना रहे हैं। आपको डर तो है, ये तो आप ये मान तो रहे भाई डर है, भाई डर होगा क्यों नहीं, हैं। डर होगा। जब वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया तो डर तो होगा ही, सबको होगा और सारे पेरेंट्स डर रहे होंगे। ऐसा भले ही वो ना आके यहाँ बोल रहे हों, लेकिन डर तो रहा होगा, सबको अच्छा, आप है। कभी मिली हैं श्रेया से, कभी देखा नहीं है नहीं, आपने? मैंने श्रेया से कभी मिला नहीं है, कभी मिला नहीं। अटेंडम उसी दिन मुझे पता चला कि कोई श्रेया तिवारी भी है उनके स्कूल में और ऐसा हादसा हो गया। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ तो ऐसा कुछ मतलब हमारे बच्चे बस से जाती हैं, ठीक है बच्चियाँ। तो वो जो है कि एक दिन आई रोते हुए घर पे आई, हम बोले क्या हुआ खूब रो रही है मम्मी, ऐसी बात है। मैम बोल रही हैं कि तुम बस में सबको गाली देती हो। मैं मैम से कह रही हूँ कि मैम मैं नहीं देती हूँ, लेकिन तो भी मैम नहीं मान रही हैं, कह रही हैं नहीं तुम ही देती हो। ये कोई लड़की थी वो बोली थी कि ये देती है। मैम क्या, मैम उसकी बात सुनी तो तुम्हारी भी सुननी चाहिए, तुमको भी बोलना चाहिए। तो फिर मैंने जो है कि उसको समझाया और फिर उसकी क्लास टीचर के पास फ़ोन किए। रात को शाम को किए, नहीं उठाई, रात में किए, नहीं उठाई, नेक्स्ट डे भी किए, नहीं उठाई, मॉर्निंग नहीं उठाई। उसके बाद से फिर वो जब नेक्स्ट डे स्कूल गई तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी क्लास टीचर कह रही हैं कि तुम क्यों ये सब बात अपने मम्मी को बताए। तो वो बोली कि जो है कि मम्मी हम रो रहे थे तो मम्मी पूछी तो हम बता दिए। तो कहीं कि अरे बेटा मैं तुमको ये इस तरह नहीं कह रही थी, आप इतना क्यों हो जाती हैं। मैं तो कह रही थी कि आपको देखिए अपने बस में देखा करिए कि कोई गाली देता है कि नहीं। तो मुझे ये बात जो ये हादसा हुआ उससे मेरी बात भी मैच हुई। ये बात हुई कि इस तरह बच्चा जो कह रहा है उसको सुना नहीं जा रहा होगा। आई थिंक हो सकता है श्रेया तिवारी जो है वो भी कुछ कह रही होगी, बोल रही होगी बोल एक रही बार होगी आप कि कैमरा जैसे मेरी ये बात दोस्त सुन है, लीजिए, बोल मेरी रही थी बात कि सुन वो लीजिए। कैमरा चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि किसका आप है लोग या के कौन। सामने वो बार-बार बोल रही थी हाँ, वो कैमरे बोल रही थी और वो उसने ये भी बोला था कि जो मेरी इज्जत गई, रेपुटेशन गई, वो आप ला सकते हैं वापस। कोई एक्शन ही नहीं था उनका। तो ऐसी ही घटना एक और उसके साथ भी हुआ। उसको कोई लड़की एग्ज़ाम में था, फीस उस नहीं जमा था, तो वो लड़की जो है कि उस एग्ज़ाम में नहीं बैठाया गया, उसको अलग बैठाया गया। उसी तरह से उसके साथ मतलब सारे टीचरें भी ट्रीट करते थे, मतलब कि इसका फ़ीस नहीं जमा है ये वो। उसके बाद वो ज़्यादा अपसेट रहने लगी, तो उसके बाद उसकी मम्मी फ़ोन की कि ऐसा है कि क्यों मेरी बच्ची को आप पेपर देने दीजिए। तो 15 मिनट बाद वो लोग पेपर दिए। तो वो उनकी मम्मी फ़ोन की कह रही मैं 15 मिनट बाद आके आखिर हम आपको फ़ीस दे ही दी, आप 15 मिनट के लिए रोक दी, क्या 15 मिनट एक्स्ट्रा समय देंगी। मतलब अगर पैसा ना जमा हो, मान लेते हैं, तो बच्चों को पेपर देने नहीं दिया जाता है। अब वो 15 मिनट रोका गया था बाप और रे। तो उसके बाद से फिर वो कहाँ सुनी हुआ। उसके बाद फिर एक मैटर आया कि वो बोल रही है कि झूठ बोल रही थी, सच बोल रही थी, क्या बोल रही थी। वो किसी अपने फ्रेंड से बोली कि अरे थोड़ा दिखा दो मुझे, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान कर रहा था। वो ये बात एक लड़की जाके किसी मैम थी, क्या दिखा दो मतलब अपना कॉपी थोड़ा कॉपी दिखा दो, मैं तैयार करके नहीं आई हूँ, रात भर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर। मतलब तो पढ़ नहीं पाई। हाँ, तो वो नहीं बोली थी, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसको पढ़ाती थी, मैं खुद जानती हूँ वो ऐसी लड़की नहीं है।
तो वो कोई लड़की जाके उससे मैम को उससे कह दिया। अब वो मैम उसकी भी क्लास लगाने लगी। वो कह रही है कि मैम मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसकी बात भी नहीं सुनी। चली गई, लड़ना झगड़ना शुरू कर दी। प्रिंसिपल से जाके बात की तो प्रिंसिपल कहीं कि अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने आपकी लड़की को बदनाम नहीं किया है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा। और यही सब बात है। इसी सब बात को लेके अगर श्रेया तिवारी को भी मम्मी को पता रहता तो वो भी आके अपना बात रखी रहती। सबसे बड़ी गलती ये रह गई मुझे लगता है जो कि एक माता पिता जो होते हैं उनको थोड़ा बच्चों से सॉफ्ट रहना चाहिए, थोड़ा तो रहना ही चाहिए। मतलब श्रेया के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, वो कम से कम एक बार अपनी माँ को बता तो सकती थी कि मेरे बैग में जो चीज़ें नहीं मिली उसके लिए भी मुझे ये बोला गया। तो वो बस ये वो सोच रही होगी, मेरे हिसाब से वो सोच रही होगी कि हो सकता है मैं जो कहूँ तो शायद मैम मेरी बात मान लें। और ये एक देखिए, एक सीधी सादी लड़की रहेगी ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि स्कूल से जा रहा है कंप्लेन घर पे, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरी बिटिया भी रो रही थी, तो मुझे ऐसा अंदाजा है उसको भी वही फील हो रहा होगा कि मम्मी मेरी बिटिया तो मार चिल्ला, हाँ मुझे ही गलत समझेंगी। सारे सब बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, मेरी बात कोई मानेगा ही नहीं। वो ज़्यादा अंदर से वो हो गई थी। अच्छा, क्या श्रेया रो रही थी उस वक्त जब उसके बैग से जो चीज़ें मिली वो दिखाया जा रहा था, जब तो श्रेया रो रही थी? हाँ, उसका मतलब जैसे वो पॉजिटिव रहती है ना, तो थोड़ा सा डल हो गया था उसका फेस, मगर वो रोई नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ उसका हाँ उसका है ही नहीं। पर उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो क्या ही एक्सप्लेन करेगी किसी को। जब वो कैमरा चेक करने के लिए बोल रही थी तब भी नहीं किया गया। और अगर ऐसा कुछ था भी तो पेरेंट्स को बुला लेते, बोल देते आपकी लड़की बड़ी बदतमीज़ है, ले जाइए इसको, हम नहीं रखेंगे, रख नहीं पाएंगे और जाइए आप लेके, ऐसे डायरेक्ट बोल देते। आपके बच्चे कभी बताई कि फीस ना जमा होने पे स्कूल जो है वो इस तरीके से परेशान करता है? हम लोग तो ऐसे ऑलरेडी जो है कि फीस मंथली जमा कर देते हैं। कभी बताया उन्होंने फीस? नहीं ऐसा लाइब्रेरी में उसको रोक दिया जाता है और किसी का फीस ना जमा हो और पूरे दिन। हाँ, और उसको कोई क्लास अटेंड नहीं करने दिया जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है ना कि बच्चे की बात, अगर आप कोई डिसीजन ले रही हैं, ये गलत है दो लोगों में, तो दोनों की बात सुनना जरूरी है। जितना आप तीसरे की बात सुन रही हैं उतना उसकी भी बात सुनिए। क्या लगता है कि क्या बच्ची के बैग में वो सारी चीज़ें मिली होंगी? मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि मिल गई होंगी, अगर मिली होंगी तो क्या जिस तरीके से ये भी बता रही हैं कि क्लास में पूरा निकाल के दिखाना, वो क्या चीज़ है वो इनको नहीं पता। इनकी उम्र भी कितनी है, 16-17 साल की उम्र। वो चीज़ें बताना और फिर हर क्लास में ले जा के दिखाना, ये एक मैनर नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ें निकली हैं तो आप इसको गोपनीय रख के उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए था, उसको क्लास में लेके घुमाना नहीं चाहिए था। और आई थिंक अगर ये चीज़ जिसकी वजह से वो ज़्यादा वो हो गई, अपसेट हो गई और ये डिसीज़न ले लिया, क्योंकि सीधी सादी लड़की जो रहेगा ना वो इतना बड़ा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। झूठ मूठ का कोई अगर उस पर इल्ज़ाम थोपा जाए तो वो नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर चाहे आपको जो कुछ कहिए, आपकी आत्मा जान रही है, आपकी आत्मा कहेगी कि आप गलत हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आप भले ना कहें कि मैं गलत हूँ, लेकिन आपको कोई भी बात बोली जाएगी उसको 1 मिनट के लिए आप बर्दाश्त करेंगे कि नहीं वो तो बात सही है, मैं गलत हूँ, सामने वाला अगर बोल रहा है तो मेरी गलती है, भले वो ना एक्सेप्ट करें। अब मुझे ऐसा लगता है ये एक जो माँ है वो बड़े रिस्क के बाद यहाँ पर खड़ी हैं। इनको डर है कि अगर ये इस तरीके से खुलकर बात करें तो इनकी बच्ची को स्कूल से निकाला जा सकता है या उसको मेंटल टॉर्चर दिया जा सकता है। मार्क्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बोर्ड्स, हाँ बोर्ड्स हैं, अगर इंटरनल अब एक्चुअली में वो तो है नहीं कि 9th 11th है कि हम चलो इस साल ताव में आके अपना नाम कटवा दिए बच्चों का और जाके किसी में डलवा दिए। भाई बोर्ड है, फंसे हुए हैं, मैं रिस्क नहीं। अच्छा, ऐसा कभी कोई बच्चा बदमाशी करे तो बोलते हैं क्या कि अगर ज़्यादा बदमाशी किए तो मार्क्स काट लिया जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा मतलब जैसे हम लोग का नॉर्मली वो चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल्स। तो अगर कोई बदमाशी करता है तो बोलते हैं कि हाँ मार्क्स वहाँ काट लिया जाएगा, फिर उसके बाद अपना तुम समझना, हम लोग की तरफ से कोई एफर्ट नहीं होगा। पता है सबसे बड़ी बात सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ना कि एक परिवार अकेला है, उसकी एक बेटी गई है, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है मत बोलिए। हाँ क्या कह रही है? कल उनकी बेटी के साथ अगर कुछ होगा तो ये लोग स्कूल का साथ देंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो कहेंगे कि हाँ मेरी बहन इसी में आएगी, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी
जो भी है वो इसी स्कूल में। अब जब ये गर्ल्स स्कूल में ही होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरी मम्मी भी न्यू हूँ, मैं इस स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है, मम्मी भी यही सोच के डाली थी कि ये गर्ल्स स्कूल है, हम लोग के लिए सिक्योर है। और अगर गर्ल्स स्कूल में ही ऐसा होगा तो हम लोग आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी और स्कूल से। अगर बॉयज़ स्कूल होगा कि बिटिया का स्कूल नाम जब एडमिशन वो 2 साल, ये इस साल दूसरा साल है, एडमिशन करवाएं तो यही सोच के करवाएं, जबकि चिल्ड्रन का 4 विभाग है ना, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ कंबाइंड है। तो मैंने ये गर्ल्स वाला इसीलिए चूज़ किया कि यहाँ पे लड़कियाँ हमारी सेफ रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, इसमें आएंगी जाएंगे अपना, गर्ल्स है, कोई ऐसा माहौल नहीं रहेगा, रूल डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। अब इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा मेंटली एकदम से स्ट्रेस में आके कुछ ऐसा कदम उठा ले, इतना भी नहीं होना चाहिए। बात है। कहते हैं कि बच्चे आटे की लोई होते हैं, उनको जिस तरीके से ढाला जाए, मिट्टी का गुथा हुआ लोधी होते हैं, उनको जो भी बना दें, आप चाहे तो गणेश भगवान बना दें और चाहे तो उससे राक्षस बना दें। वैसे ही एक छोटे बच्चे होते हैं जिनको संभालना बहुत कठिन होता है, और ऐसे में जब कोमल हृदय वाले बच्चों को इतना टॉर्चर करेंगे तो बच्चे क्या ही कर पाएंगे। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची जब अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी तो टीचर नहीं सुन रही थी, तो ये सोचने और समझने की बात होगी कि आज एक परिवार आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बोल दीजिए, तो कोई नहीं बोल रहा। और इसके उलट आप देखिए तो कल सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करके एक तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि अगर आप किसी भी एक प्राइवेट स्कूल पर सवाल खड़ा करते हैं तो वो यूपी के तमाम प्राइवेट स्कूल की बात होगी, लेकिन अगर एक प्राइवेट स्कूल में एक लड़की की जान चली जाए तो भारत की तमाम बेटियों की बात नहीं होगी और भारत की तमाम माँओं की बात नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बुरा लग जाता है लोगों को। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद जो आप कम से कम बोल रही हैं। नहीं, बोलना जरूरी है। देखिए एक स्कूल की बात नहीं है, एक स्कूल के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि इस स्कूल में हमारी बिटिया पढ़ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये बात हर एक स्कूल के लिए है। क्यों कल स्कूल सारा बंद है? एक ही स्कूल बंद होना चाहिए था। आजमगढ़ के एक स्कूल की बात हो रही थी, लेकिन बंद सारे स्कूल के हैं। तो क्यों बंद है? आप सोचिए क्यों बंद है, क्योंकि ये बात सारे स्कूल की हो रही है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये क्या ये ऐसी घटनाएं और सब स्कूल में ना हो, इसलिए ऐसा कुछ कदम उठाया जाए ताकि मतलब सब लोग एक समान बच्चों को देखा जाए, ना कि कोई तीसरा आके कुछ भी कह दिया हाँ वही सही है। कैसे सही है? मतलब आप कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी शासन लाएंगे स्कूल में तो उसको बच्चों को मानना ही होगा। और अगर एक स्कूल पर सवाल किया जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों पर सवाल होगा, यही आप कहना चाहते हैं। तो ये समझिएगा कि अगर एक बेटी को अगर मानसिक प्रताड़ना की गई है, मेंटल टॉर्चर दिया गया है, तो भारत की तमाम बेटी और उत्तर प्रदेश की तमाम बेटियों के साथ क्यों नहीं है, इसी का जवाब कमेंट में लिख कर दीजिएगा। ये संसार के लिए, देखिए दुनिया के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं गया ना। ये अच्छा मैसेज थोड़ी ना है। गर्ल्स स्कूल में रह के गर्ल्स अपना अगर सुसाइड कर लेती है मैटर बिना कुछ मतलब टीचर कुछ और ये कुछ और ये गलत मैसेज जा रहा है। कितने गार्जियन तो ये डिसीजन बना लेंगे बस मैं इसी साल पढ़ो अगले साल नहीं पढ़ना है। कितने गार्जियन जो छोटी सोच वाले होंगे वो इस तरह की मेंटलिटी बना के बैठ गए होंगे, या जान बचेगी तो बहुत अच्छा है, किसी और स्कूल में पढ़ा लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या? इससे कोई समाज का विकास हो रहा है? ये तो और ज़्यादा डिमोशन हो रहा है ना, प्रमोशन थोड़ी ना हो रहा है। सिचुएशन को इग्नोर करना नहीं, इस सिचुएशन को फेस करना हम लोग का मकसद होना चाहिए। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो जितना कि पता है, जैसे सब लोग ना हाथ मिला रहे हैं फिर उसके बाद ऐसे ही झटका ले रहे हैं जैसे कुछ भी। मुझे भी यहाँ आने से पहले कई लोग बोले, मैं खुद ही एज ए टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ आजमगढ़ के। अच्छा, ठीक है, मैं एज ए प्राइवेट स्कूल की टीचर है। मैं वहीं अभी मैं इसीलिए तो मुझे लेट हुआ आने में, तो एज ए टीचर हूँ। और जो है कि मैं जान रही हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में कितनी रूल सख्ती है, क्योंकि टीचरों पे इतना प्रिंसिपल प्रेशर बनाते हैं ना कि उतना तो, तो आप भी तो एक टीचर होंगे, आप भी तो बच्चों को टॉर्चर करती होंगी। नहीं, तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, इसलिए तो मुझे हैरानी हो रही है कि एक टीचर होके वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं आम अगर जनता रहती तो मैं भी सोचती यार चलो बच्ची भी गलत होगी, लेकिन मैं जान रही हूँ, मैं जिस टीचर हूँ जान रही हूँ कि उनके ऊपर, टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है प्रिंसिपल का। ठीक है, और जब प्रिंसिपल ही डिसिप्लिन अच्छी बनाओ, हाँ, और जब प्रिंसिपल ही अगर उस टाइप से हो तो सोचिए अदर टीचर्स क्या होंगे। बहुत सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, तो भगवान से भी बड़े गुरु हैं। और गुरु जब एक बच्ची को इतना मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं तो सोचने की बात ये है कि कैसे आप बच्चों को संभाल कर और बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं। ये भी एक टीचर है, ये कह रही है मुझे इस बात की हैरानी है कि वो टीचर कैसे थे जो बच्चे को इस तरीके की मानसिक
प्रताड़ना दिए। हाँ, ये बात सही है। मैं इसीलिए आई हूँ, नहीं तो मुझे आने की क्या ज़रूरत है। मुझे आने की क्या, मैं समझ रही हूँ टीचर क्या होते हैं क्या, मैं खुद ही टीचर हूँ तो मैं समझ रही हूँ। लेकिन ये ठीक है, हम लोग भी बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, मारते हैं। बहुत ज़्यादा दुष्ट होते हैं तो उन्हीं बच्चों के गार्जियन को बुला के बात किया जाता है पर्सनली कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन बच्चों को इतना टॉर्चर नहीं किया जाता है कि आप क्लासरूम में सबके सामने घुमा घुमा कर और वो करिए। ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। ये इतना नहीं, आज देखिए अब आजकल वो ज़माना नहीं है, ना वो गार्जियन है ना वो बच्चे हैं। मेन कारण था कि वो लड़की ये सोची कि दोबारा अब इस स्कूल में कैसे आ पाऊंगी। हाँ, इन बच्चों को हाँ, वो फेस कैसे करेगी अपने स्टूडेंट्स को। अगर हम लोग को भी फेस करना रहेगा तो हम लोग की भी सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। अब सबको एक बराबर तो सोचेंगे नहीं, तो उस लड़की के बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, वो खुद जानेगी। वो खुद फेस कर रही है, तो शायद उससे फेस करने से अच्छा ये ऑप्शन अच्छा लगा होगा, इसलिए उसने चूज़ कर लिया, जो कि वो बहुत गलत था। लेकिन अगर वो आज रहती भी तो आई डोंट थिंक कि उसके सपोर्ट में ज़्यादा लोग रहते जैसे आज हैं। हाँ, वो उसको वो इतनी बड़ी बात होने पे लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, तो वो जिंदा रहती तो उसकी तो बात ही नहीं इतनी उठी हुई रहती। वो तो मरी है तब इतनी बात उठी है। अगर वो जिंदा रह के चिल्लाती भी ना माइक में लेके तो भी लोग नहीं सुनते, तो उसी को गलत कहते हैं। बुरा लगने की बात है। दूसरों को कितना मेंटली टॉर्चर किया गया, वो क्या सोच रही होगी क्या नहीं, वो इतना ज़्यादा। आप सोचिए कितना आदमी, एक हिम्मत चाहिए अपना जान देने के लिए। दूसरे का जान तो लेना बड़ा ईजी होता है, एक हिम्मत चाहिए अपना जान देने के लिए। देखिए, इनकी बात से सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि स्कूल ने बच्ची को मारा नहीं है, लेकिन मर जाने के हालात में ज़रूर पहुंचा दिया है। और यही एक सबसे बड़ा क्राइम था कि एक छोटी सी बच्ची को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा कि अब जिंदा रह के करूंगी भी क्या, उन बच्चों के सामने जाऊंगी, वो बच्चे मुस्कुराकर रोज ही मुझे टॉर्चर करेंगे, उससे बेहतर है कि मैं ये कदम उठा लूं। आगे अगर किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कह रही हूं कि बोलिए। धन्यवाद। मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।